नमस्ते। मैं पंकज धैर्यवान। आज हम आए हैं एक ऐसे पवित्र स्थल पर जहां प्रतिदिन भगवान की आरती होती है। इस मनमोहक प्राकृतिक वातावरण के बीच से इस सुंदर जगह तक की यात्रा का आनंद ही कुछ अलग है। थोड़ी ही देर में हम अपने गंतव्य पर पहुंचेंगे। उससे पहले आइए इस टेढ़े मेढ़े रास्ते से चलते हुए रास्ते के मनोहर दृश्यों का आनंद लें। ऐसा एहसास है कि आज इतने प्रतिकूल मौसम में भी हम यहाँ आकर खुश हैं और सड़कें, पहाड़ पहाड़, पक्षी और सब कुछ हमारे साथ चला आ रहा है। पता नहीं हम अपने गौरव के पास जाते हुए सब कुछ भूल जाते हैं या नहीं। अगर आप समाधि पर नहीं गए हैं तो आइए और देखिए कि मेरी तरह कैसा लगता है। मुझे नहीं पता कि मैं वापस आना चाहूंगा या नहीं। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि मैं जुबिन से मिलने और उसे देखने जा रहा हूं। लेकिन जुबिन ने कहा, विचार उपलब्धि नहीं है, शब्द के भी नियम होते हैं। आज क्या होगा? बहुत से लोग तुम्हें देखने का इंतजार कर रहे हैं। कोई आंसू बहा रहा है। मैं समझ नहीं पाया कि तुमने कितना प्यार दिया। जुबिंदा, तुम सूरज की तरह रोशनी लेकर आई, आसमान को चीरती हुई, हर दिल में नया जोश भर दिया। तुम्हारा गाना मेरे दिल को पिघला देता है। रंगों से भरे सपने, तुम्हारी आवाज हवाओं में सुकून ले आई। लेकिन रात होने से पहले ही ये दुनिया वीरान हो गई। जो सूरज रोशनी लेकर आया था वह आसमान में खो गया। हवा अब भी बह रही है। तुम्हारी धुनें मेरे कानों में गूंजती हैं। इस आसमान के नीचे तुम हमेशा जिंदा हो। यह स्थान हमारे सभी के हृदय में एक विशेष जगह रखता है। हमारे प्रिय जुबिंदा की समाधि। वे हमारे बीच सदा अमर रहेंगे। सोनापुर की इस पवित्र भूमि पर आकर ऐसा लगता है मानो उनकी उपस्थिति अब भी हमारे साथ है। जुबिंदा, वे केवल एक व्यक्ति नहीं थे, बल्कि भगवान का एक अंश थे। वे मानवता की सजीव प्रतिमूर्ति थे। सिर्फ गायक ही नहीं, बल्कि एक प्रतिभाशाली अभिनेता भी थे। उनके बिना असम मानो अंधकार में लगता है। उनकी आवाज, उनका संगीत और उनके मधुर शब्द आज भी हमारे दिलों में गूंजते हैं। भले ही आज वे हमारे बीच शारीरिक रूप से नहीं हैं, लेकिन उनकी आत्मा और उनका सुर आज भी हमारे हृदयों में जीवित है। आइए इस पवित्र स्थान पर खुले आकाश के नीचे मुक्त ध्वनि सुनते हुए हम सभी उनके स्मरण में खो